नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जयंत शुक्ला। बिहार सरकार ने अब एक बार फिर से बहुत बड़ा ऐलान किया है। अब इस ऐलान से जो 10,000 की राशि थी वो 25,000 कर दी गई है। बिहार में अब जिन्हें 10,000 मिलने वाला था उन्हें 25,000 दिया जाएगा। और ये पहल किस लिए की गई है वो भी आपको जानना चाहिए। देखिए, वैसे तो ये खबर बहुत पुरानी है, लेकिन इस खबर में चूंकि अब नई बात शामिल की गई है, नया ऐलान शामिल किया गया है, इसलिए हमने सोचा कि आपको बताया जाए। और यह ऐलान किसने किया है? यह ऐलान परिवहन विभाग ने किया है। आपको याद होगा, कुछ महीनों पहले हमने आपको एक खबर बताई थी और बताया था कि बिहार में अब लोगों की जान बचाने के एवज में आपको पुरस्कृत किया जाएगा और इसकी राशि थी 10,000 रुपए। लेकिन अब परिवहन विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है कि अब सड़क पर हादसों के शिकार लोगों की मदद करने के एवज में आपको 10,000 नहीं बल्कि 25,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे दो बातें होंगी, एक तो आपका आर्थिक फायदा भी हो जाएगा और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आप किसी की जान बचाने में मददगार साबित हो जाएंगे। मतलब आप मसीहा होंगे। सोचिए आप कितने खुशनसीब होंगे कि आप किसी की जान बचा पाएंगे। हालांकि ये पैसों के लिए तो लोग आमतौर पर नहीं करते, इंसानियत के नाते भी कर जाते हैं, लेकिन सरकार ने सोचा कि क्यों ना ऐसे लोगों को हम सम्मानित करें, क्यों ना प्रोत्साहित करें। और यही कारण है कि अब परिवहन विभाग ने यह बड़ा फैसला लेते हुए 25,000 इनाम की घोषणा कर दी है। अब जरा समझिए, बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए विभाग ने फैसला लिया है। अब जो व्यक्ति सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद करेगा और उन्हें अस्पताल पहुंचाएगा, उसे 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पहले यह राशि 10,000 रुपए थी। अब इस योजना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी जिलों में टीम बनाई गई है। विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि होर्डिंग, पोस्टर और अन्य माध्यमों से इसका प्रचार किया जाए ताकि लोग बिना डरे घायल लोगों की मदद करें। परिवहन विभाग ने 2 दिनों में 500 से ज्यादा ड्राइवर को सुरक्षित वाहन चलाने की ट्रेनिंग दी है। विभाग ने तय किया है कि अब पूरे बिहार में ओला, उबर जैसे ऐप से जुड़े ड्राइवर को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। गुरुवार को ऑटो चालकों को भी सुरक्षित ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में ड्राइवरों को सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद के लिए विशेष रूप से जागरूक किया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर वो घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचा सके। वाहन चलाते समय मोबाइल का बढ़ता खतरा। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ रही है। कई ड्राइवर तेज रफ्तार, सीट बेल्ट ना पहनना, हेलमेट का उपयोग ना करना जैसे नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे हादसे बढ़ रहे हैं। अब ड्राइवरों को क्या क्या बताया गया वो समझिए। सुरक्षित गति से वाहन चलाएं, सीट बेल्ट और हेलमेट का जरूर इस्तेमाल करें, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें, थकान की स्थिति में गाड़ी ना चलाएं, यातायात नियमों का खुद पालन करें और दूसरों से को भी जागरूक करें। सचिव क्या कहते हैं वो भी समझिए। परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार ने कहा कि सड़क दुर्घटना के समय सबसे पहले मौके पर वाहन चालक ही मौजूद होते हैं। अगर वो तुरंत मदद करें तो किसी की जान बच सकती है। इसलिए विभाग घायलों की मदद करने वालों को 25,000 रुपए का इनाम देगा। इसके प्रचार के लिए जिला स्तर पर टीमें भी बनाई गई है। तो एक बड़ी पहल और अच्छी पहल कह सकते हैं। वैसे तो लोग जब किसी की मदद करते हैं तो इनाम नहीं खोजते, आमतौर पर जो इंसान होंगे। हालांकि अब सरकार ने ऐसा करके कुछ लोगों को प्रेरित भी कर दिया है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जो सड़क पे किसी हादसे को देखते हैं और वहां से गुजर जाते हैं कि चलो मेरे साथ थोड़ी हुआ है, किसी और के साथ है, कोई और देख लेगा। ये सारी मानसिकताएं जिसके अंदर आती हैं, वैसे व्यक्ति भी अगर किसी को अपने सामने गिरता पड़ता देख लेंगे, अधमरे हालत में देख लेंगे, तो इंसानियत के नाते ना सही, पैसों की लालच के नाते ही वो कम से कम उसे अस्पताल तो पहुंचा देंगे। और यही कारण है कि परिवहन विभाग का यह फैसला काफी सराहनीय बताया जाता है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।